मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे सचित्र हिंदी व्याकरण भाग 2 जो एड्यूराइज इंडिया बाय अमित पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित है। आज हम इसी पुस्तक के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है पर्यायवाची शब्द। तो चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, वे शब्दों को पढ़िए। अब नीचे चित्र हैं और शब्द भी हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। पेड़, वृक्ष, फूल, पुष्प। ऊपर दिए गए चित्र में पेड़ को वृक्ष तथा फूल को पुष्प भी कहते हैं। ये शब्द समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं वह पर्यायवाची कहलाते हैं। देखिए, इसे पेड़ भी कहते हैं, वृक्ष भी। अब जैसे कुछ बच्चे माँ कहते हैं, कुछ माता, कुछ मम्मी, तो मतलब तो एक ही है ना। किसको कह रहे हैं? माँ को कह रहे हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। ये शब्द हैं और ये इनके पर्यायवाची। ईश्वर, ईश्वर को भगवान भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। नारी, महिला, औरत। घर, ग्रह, आवास। चंद्रमा, शशि, सुधाकर। बगीचा, बाग, वाटिका। गंगा, भगीरथी, मंदाकिनी। इसी प्रकार देवता, देव, सुर। सूर्य, सूरज, रवि। राजा, नृप, नरेश। हवा, समीर, पवन। सोना, कनक, कंचन। रात को रात्रि भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं। आंख को नेत्र, नयन दोनों नामों से पुकारा जाता है। कमल को राजीव और सरोज भी कहते हैं। पुत्र को बेटा, नंदन भी कहते हैं। जल को पानी भी कहा जाता है और नीर भी। अब आओ दोहराए। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो चलिए अब आपकी बारी। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब शब्द दिए हुए हैं, उनके दो पर्यायवाची लिखने हैं। राजा, राजा को नरेश भी कहते हैं, नरेश भी कहते हैं। नारी, नारी को स्त्री भी कहते हैं। आकाश, गगन। हवा, पवन। गंगा, सरिता। एक एक मैंने लिखा, बाकी पर्यायवाची आप स्वयं लिखेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 2। पर्यायवाची शब्दों के एक एक जोड़े में एक एक रंग भरिए। अब पर्यायवाची शब्द के जोड़े बनाने हैं और उनमें एक जैसा रंग भरना है। जैसे चांद, चांद, चंद्रमा, एक जैसा रंग भरा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, वृक्ष, पेड़, एक जैसा रंग भरा। और देखते हैं और कौन सा है, प्रातः, सुबह, दोनों एक जैसे हैं। इसी प्रकार से आपको बाकी के भी जोड़े बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों का कोई एक पर्यायवाची लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब शब्द के पर्यायवाची लिखने हैं, फिर उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। जल, जल को नीर भी कहते हैं, तो इसका क्या पर्यायवाची बनेगा? गंगा का नीर पवित्र है, मतलब गंगा का जो जल है वो पवित्र है। घर, घर को कहते हैं सदन। मोहन का सदन बहुत बड़ा है, कि मोहन का जो घर है वो बहुत बड़ा है। पृथ्वी, पृथ्वी को धरा कहते हैं, हमारी धरा गोल है। सोना और कमल
कमल, इनके पर्यायवाची और वाक्य आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। रंगीन शब्दों के स्थान पर समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। अब जितने भी रंगीन शब्द हैं इनकी जगह हमें समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखने हैं। दोस्त को बीमार देखकर मैं दुखी हो गया। दोस्त को मित्र भी कहते हैं। बीमार को हम क्या लिखेंगे? अस्वस्थ। मित्र को अस्वस्थ देखकर मैं दुखी हो गया। प्यासे बालक ने समुद्र का पानी पी लिया। बालक को क्या कहते हैं? बालक को शिशु भी कहते हैं। समुद्र को बताइए क्या कहते हैं? सागर कहते हैं। और पानी को जल कहते हैं। तो इसी प्रकार अब इस वाक्यों को आप दोबारा लिखेंगे। अमावस्या की रात आकाश में चांद दिखाई नहीं देता। तो इसे आप इस प्रकार लिखेंगे, अमावस्या की रात नभ में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। सुबह के समय सभी फूल खिल जाते हैं। तो सुबह क्या लिखेंगे आप? प्रातः के समय सभी पुष्प खिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। चित्र देखकर नाम लिखिए। सहायता के लिए प्रत्येक के एक एक नाम दिए गए हैं। अब चित्र देखकर हमें इनके नाम लिखने हैं और इनके एक एक पर्यायवाची हमें दिए हुए हैं। तो चित्र किसका है? बादल का। बादल, मेघ, दोनों का मतलब एक है। पेड़, वृक्ष, उपवन, बगीचा, गाय, गऊ, घर, ग्रह, पुस्तक, पुस्तक को क्या कहते हैं? किताब भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।